देखिए टॉपिक है क्या, टॉपिक है विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तथा विद्युत विभव में संबंध, तथा विद्युत विभव में संबंध देखना। ध्यान दीजिएगा इस चीज पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में जो संबंध है, तो आप लोग ये चीज जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बिंदु आवेश के कारण, ये E इक्वल टू कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में मैं बोला था कि ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है, सदिश राशि है ना, ये कैसा चीज है, सदिश राशि है। अब जब ये सदिश राशि है तो ध्यान देना कि इसका एक निश्चित दिशा भी होता था। निश्चित दिशा क्या होता था कि धन आवेश के कारण जो है तो ये बाहर के तरफ होती थी और ऋण आवेश के कारण चार्ज आवेश के तरफ होती थी, कि अगर चार्ज प्लस क्यू है तो इस प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, बाहर के तरफ। और अगर ये माइनस क्यू है तो इस माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी वो किधर, अंदर के तरफ। इतना चीज आपको याद होगा। इसी के साथ ही आपको एक चीज और बताए जिसका नाम है क्या, विद्युत विभव भी इक्वल टू कितना, के क्यू बाय आर। इसके बारे में आप क्या देखें कि ये जो है ये कैसा राशि है, अदिश राशि है। और क्यू को हमेशा क्या करना है आपको, साइन के साथ लेना है। क्यू को हमेशा क्या लेना है, साइन के साथ लेना है। ठीक ना, क्यू कैसा रहेगा, साइन के साथ रहेगा। मतलब कि अगर प्लस क्यू है तो इसके कारण जो विभव आता था ये विभव कैसा आता था, धनात्मक आता था। और अगर माइनस क्यू है तो इसके कारण जो आपका विभव आता था ये विभव कैसा आता था, ऋणात्मक। इतना चीज हम लोग पिछले दिन पढ़ चुके थे, पीछे हम लोग इतने चीजों पर बात कर चुके थे। इतनी चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ में आती हो। इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए, नहीं कोई दिक्कत। अब देखिए कि इस दोनों चीज में कुछ चीजें हैं जो सिमिलर लग रही है, कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जो सिमिलर लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। याद बस इतना रखना है कि जैसे जैसे दूर जाते हैं हम लोग आवेश से तो विद्युत क्षेत्र घटता जाता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, घटता जाता है। लेकिन इसमें जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की विभव जो है, विद्युत विभव वो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि आर से भाग हो रहा है ना, आ जाओ। क्योंकि आर से भाग हो रहा है तो घटेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि घटेगा। ऐसे सोचो कि अगर, ऐसे सोचना, सुनो ध्यान दो, मैं क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निश्चित ही आप दूर जाते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आप जैसे जैसे आर को बढ़ाइएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर में जैसे जैसे आप आर को बढ़ाइएगा E का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। लेकिन लेकिन V इक्वल टू के क्यू बाई आर में अगर आप आर को बढ़ाइएगा तो भी घटेगा, तब जब क्यू रहे कैसा, पॉजिटिव, जब क्यू रहे कैसा, पॉजिटिव। लेकिन आर को बढ़ाने से जो है, आर को बढ़ाने से जो है तो भी आपका बढ़ने लगेगा जब क्यू रहेगा कैसा, नेगेटिव रहेगा। सर ये चीज एकदम बाउंस कर गया, ये चीज एकदम बाउंस कर गया। तुम ये चीज जानो कि अभी इसका साइन इग्नोर कर दो, साइन इग्नोर कर दो थोड़ा देर के लिए। तो साइन इग्नोर करोगे तो तुम कहोगे कि सर आर को बढ़ाएंगे जैसे बड़े बड़े नंबर से भाग देंगे पोटेंशियल क्या मिलने लगेगा, छोटा मिलने लगेगा। और अगर धनात्मक है तो दूर जा रहे हैं तो घट रहा है, अगर धनात्मक है तो दूर जा रहे हैं तो, लेकिन अगर ऋणात्मक है तो दूर जा रहे हैं तो परिमाण घट रहा है। तो ऋणात्मक में घटने का मतलब क्या होगा, बढ़ना। यहाँ पर जब आप नजदीक में रहिएगा भी बराबर, मान लो ऐसे कि अगर मान लो कि कोई आवेश तुम्हारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माइनस क्यू, ठीक ना। और इस माइनस क्यू से
तुम अलग अलग पोजीशन ले लो इस लाइन पे, ये ले लो 1 मीटर का, ये ले लो 2 मीटर का, ये ले लो 3 मीटर का, ये ले लो 4 मीटर का। यहाँ पर जो तुम विभव लिखोगे V1, वो कितना लिखोगे, K माइनस क्यू बाई कितना, R के जगह लिखोगे। यहाँ पर जो तुम विभव लिखोगे वो कितना लिखोगे, K माइनस क्यू बाई R के जगह। यहाँ पर जो लिखोगे K माइनस क्यू बाई R के जगह, यहाँ पर जो लिखोगे K माइनस क्यू बाई R के जगह। तो देखो कि नीचे नंबर बढ़ता जा रहा है तो इसका परिमाण घटता जा रहा है, लेकिन नेगेटिव में कम हो रहा है। तो नेगेटिव में 5 -5 ज्यादा है कि -3 ज्यादा है, -3 ज्यादा है। तो -5 यहाँ पर है, ज्यादा है परिमाण में, और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं परिमाण क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। लेकिन नेगेटिव में परिमाण घट रहा है, तो नेगेटिव में घटने का मतलब क्या होता है, ये कंडीशन अब समझ में आ रहा है कि R बढ़ेगा तो V घटेगा तब जब Q कैसा रहे, पॉजिटिव। लेकिन R बढ़ेगा तो V बढ़ेगा कब, जब Q कैसा रहे, नेगेटिव। सर ये इतना लंबा चौड़ा कहानी पल्ले पर ही नहीं रहा है ना। आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो एक लाइन में तुम देखना कि एक लाइन में चार्ज पॉजिटिव रहे चाहे चार्ज नेगेटिव रहे, जब भी आप विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाइएगा, विद्युत क्षेत्र के दिशा में आप जाइएगा, विभव का मान क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रहा है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में आप चलिएगा तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रहा है बात। जैसे मान लो क्या कि एक विद्युत क्षेत्र है, ये वाला एक विद्युत क्षेत्र है, ये वाला किसी आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र बन रहा है ना, किसी आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र बन रहा है। और इसमें 2 पॉइंट है, ये एक पहला पॉइंट और ये एक दूसरा पॉइंट। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि विभव कितना V1, और यहाँ पर मान ले कि विभव कितना V2। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चली गई है, इस दूरी को आप मान लीजिए क्या, R। बात समझ में आ रहा है। तो तुम देखो कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में, एक जगह से दूसरे जगह तक आप ले जाने में बात करिएगा किसको, किसी आवेश को। तो किसी आवेश को आप प्लस Q को अगर इसमें आप रखिएगा तो प्लस Q पर जो है तो एक बल लगेगा जो विद्युत दिशा के बल में लगेगा, और ये बल बराबर कितना होता है, अभी बढ़ाया हूँ ये चीज, F इक्वल टू QE, है ना। जब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तुम देखो कि हमको काम करना है किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। तो एक्सटर्नल फोर्स हम किधर लगाएंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाएंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। हमेशा ध्यान देना कि जब भी विभव का बात करें तो विभव में हमेशा ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो काम करना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा नहीं करना है, विद्युतीय बल के द्वारा काम नहीं करना है। काम हमेशा किसके द्वारा करना है, बाह्य बल के द्वारा। अब देखो कि मान लो कि उधर कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और हम यहाँ पर है कोई नेगेटिव चार्ज, या वहाँ है कोई नेगेटिव चार्ज, हम है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। हम बहुत छोटे चार्ज हैं, तो वो बड़ा वाला पॉजिटिव हमको क्या करेगा, खींचेगा। खींचेगा, बल लगाएगा, बल लगाएगा मतलब त्वरण होगा। अब यहाँ पर हम अभी रुके हुए थे, थोड़ा आगे आए, मेरा वेग 1 मीटर पर सेकंड हो गया, थोड़ा और आगे मेरा वेग और बढ़ जाएगा, थोड़ा और आगे आए मेरा वेग क्या होगा, और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हम नजदीक आते जाएंगे मेरा वेग क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है, त्वरण होगी। तो त्वरण होने का मतलब क्या होता है, त्वरण होने का मतलब क्या होता है कि वेग लगातार आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट भी रहा है, होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ अगर हम उसके नजदीक में जा रहे हैं तो जितना नजदीक जाएंगे बल का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। त्वरण का मान भी क्या होता जाएगा, जब त्वरण का मान बढ़ता जाएगा तो मेरा स्पीड लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन इस स्पीड बढ़ के तो चला जाएगा, चट से यहाँ चला जाएगा, कब, जब हम मेरे ऊपर में कोई बाहरी बल नहीं लगाए तब। समझ में आ रहा है बात। अब कभी सिनेमा देखे हुए हो, पारो और देव वाला, कौन सा सिनेमा है वो, देवदास, है ना, देखे हुए हो। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि पारो उधर रहती है और शाहरुख खान इधर रहता है देवदास के रोल में, और क्या होता है उधर भागता है, तो एक्सीलरेट हो रहा है, लेकिन वो जानता है कि वहां जाएगा तो पिटाएगा। तो अगर हम उसके शुभचिंतक हैं तो हम क्या चाहेंगे, भाई मत जा, मत जा, उसको क्या करेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इसको बाहर ले जा रहा है, उधर ले जा रहा है, उसके कारण वो एक्सीलरेट हो रहा है। वो नहीं मेरा बात सुनेगा, भाई यार मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बात सुनेंगे, है कि नहीं। लेकिन वो उधर जाना चाह रहा है, लेकिन हम जा रहे हैं कि उधर जाएगा तो क्या होगा, उसको दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं क्या कि काम जो सारा का सारा हो वो किस में हो, पोटेंशियल में हो। तो जब सारा का सारा हम पोटेंशियल चाह रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक को रोकना पड़ेगा। काइनेटिक को कब रोकेंगे, जब उसका वेग क्या कर दे, एक समान कर दे।
तो वो त्वरण जो हो रहा है उसका वेग लगातार बदल रहा है, उसको एक समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे से पकड़ के खींचना पड़ेगा। और जो हम पीछे से पकड़ के खींच रहे हैं यही क्या है, बाह्य बल है। बात समझ में आ रही है, यही क्या चीज है, बाह्य बल है। और जब भी आपसे विद्युत विभव का बात किया जाए तो विद्युत विभव में आप दिमाग में डाल लीजिए कि हमेशा जो किया गया काम है वो किस बल के द्वारा, बाह्य बल के द्वारा। ये बाह्य बल हमेशा विद्युतीय बल के विपरीत दिशा में काम करेगा, अपोज करेगा, हमेशा जो है सो विद्युतीय बल का क्या करेगा, विरोध करेगा। अब विरोध करेगा तो ये तो इसको खींचेगा, मान लो नहीं खींचता तो ये चट से यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चला जाता है ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसको खींचे, कहे कि तुमको जाना है जाओ लेकिन धीरे धीरे जाओ, है ना, धीरे धीरे जाओ। कहाँ सर, देव पारो की कहानी सुना रहे थे आप, है ना। जाना है जाओ लेकिन बातचीत करके जाओ कि पिटाओ नहीं, ऐसे मुंह उठा के पहुंच जाओगे तो जूते चप्पल पड़ेंगे। सीखो ये सब चीज, है ना। ये क्या बोल रहा था मैं, देव पारो के चक्कर में भुला गया। पोटेंशियल सुनिए, क्या बोला कि एक्सटर्नल फोर्स जो है सो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में होगा। तो देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ही लग रहा है इस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ही लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल फोर्स, वो माइनस क्यू ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि बराबर लगा रहे हैं, बराबर लगा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो जब बराबर लगा रहे हैं, इधर खींचेंगे भी हम उतना ही फोर्स है जितना से वो भागना चाहेगा उतना से ही, क्या कि एक्सीलरेशन कितना हो जाए, 0। देखो 11th में अगर नहीं पढ़े हो तो जरा सा ध्यान देना कि जो एक्सीलरेशन तुम पढ़े हुए होगे वो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज कुछ हो जाएगा तो समय को तो तुम नहीं रोक सकते हो, समय को तुम रोक नहीं सकते हो, समय कांस्टेंट हम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा देर भी रुकेंगे तो समय बदलेगा। मतलब नीचे वाला जो है तो ये चेंज में कुछ ना कुछ आएगा, ये कभी 0 नहीं होगा, ये कभी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हम इसको ऐसे पकड़ लें कि इसके वेग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो, तो वेग में जब परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब v2 जितना रहेगा उतना ही क्या रहेगा, v1 रहेगा। तो v2 माइनस v1 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। और 0/t जो हो जाएगा तुम्हारा वो कितना हो जाएगा, और यही आता है क्या, एक्सीलरेशन। v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 कितना आता है, एक्सीलरेशन। तो v2 माइनस v1 हो गया 0 और t2 माइनस t1 कुछ ना कुछ टाइम लगा तो जो आ रहा है एक्सीलरेशन वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब कि जब एक्सीलरेशन 0 रहेगा तभी वेग में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। जब एक्सीलरेशन 0 रहेगा तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा। तुम त्वरण का परिभाषा ही पढ़ा होगा क्या, कि वेग में परिवर्तन के दर को, तो वेग में परिवर्तन होगा तब ना परिवर्तन का दर कुछ आएगा। जब वेग में दोस्त परिवर्तन होगा ही नहीं, हम अभी भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं और अभी भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तो मेरे वेग में कोई परिवर्तन हुआ क्या, वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई त्वरण होगा क्या, त्वरण कितना, शून्य। वेग में परिवर्तन नहीं होगा इसका मतलब त्वरण कितना, शून्य। त्वरण शून्य का मतलब, तो न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि एफ नेट बराबर कितना होता है, ma। तो अगर त्वरण शून्य इसका मतलब एफ नेट का मान कितना, शून्य। और एफ नेट का मान शून्य इसका मतलब जितना बाहर लग रहा है उतना ही, बात समझ में आ रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा। तो यहाँ हमको वेग नहीं बदलने देना है, तो वेग नहीं बदलने देना है मतलब v2 माइनस v1 कितना होगा, 0। v2 माइनस v1 0 हुआ, इसका मतलब त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा, इसका मतलब एफ नेट कितना हो जाएगा, और एफ नेट 0 होने का मतलब जितना आगे लग रहा है उतना ही पीछे खींचेंगे, परिमाण में तो उतना ही होगा। तो क्यू ही लग रहा है आगे की तरफ, तो हम एक्सटर्नल फोर्स भी किधर खींचेंगे, पीछे की तरफ, कितने से, क्यू ही से ही, लेकिन माइनस साइन लगा के, क्या कि विपरीत दिशा में। नहीं तो पता चला कि क्यू इधर लग ही रहा है और हम क्यू इधर लगा देंगे, जो वो 1 सेकंड में पहुंचने वाला है वो आधे सेकंड में पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रहा है बात। तो ये चीज जो है सो एफ एक्सटर्नल क्या होगा, माइनस क्यू ई के बराबर में होगा। बात इतनी समझ में आ रही है। मैं कहाँ पर था, मैं था कि मैं आपको क्या बोला था कि विद्युत क्षेत्र के दिशा में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में, विद्युत क्षेत्र के दिशा में विभव का मान क्या होता है, विभव का मान घटता है। विभव का मान क्या होता है, घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा कैसे, अब हम क्या कहें कि मान लो
कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये बताओ कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? कुछ इस तरह से बाहर की तरफ होगी। अब बाहर की तरफ होगी तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये धन आवेश है, तो तुम देखना घटता है, लिख लिए, बढ़ता है होगा, नहीं घटता है, ठीक है। देखिए अब देखिए कि क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है R1 और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है कितना R2, ठीक है। तो देखिए कि अगर यहाँ पर आप बात करिएगा विभव का तो कितना लिखिएगा K, मान लो यहाँ पर जो चार्ज है वो है कितना +Q, तो कितना लिखोगे KQ/R1। यहाँ पर जो विभव लिखोगे वो कितना लिखोगे KQ/। अब देखो कि R1 के बारे में कह रहा है कि छोटा है और R2 के बारे में पता है कि क्या है, बड़ा है। तो छोटे नंबर से जब भाग देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। और अगर बड़े नंबर से भाग देंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? इसका मतलब जो V1 है वो बड़ा है और जो V2 है वो क्या है? तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में जैसे ही चले तो विभव का मान जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या होगा, घटता जाएगा। मान लो कि कोई ऋण आवेश है, ऋण आवेश है क्या -Q, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा वो कुछ ऐसा होगा, विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक पॉइंट ये डिस्टेंस है R1 और एक दूसरा पॉइंट ये डिस्टेंस है कितना R2। आपको पता है कि R1 छोटा है और R2 क्या है, बड़ा है। अब देखिए कि अगर यहाँ पर आप V1 लिखिएगा तो V1 बराबर लिखिएगा K, आवेश के जगह पर -Q और डिस्टेंस कितना R1। अगर आप यहाँ पर विभव लिखिएगा V2 तो V2 बराबर कितना लिखिएगा K, आवेश के जगह पर -Q और डिस्टेंस कितना R2। तो ये देखो कि R1 छोटा है और R2 बड़ा है। तो ये तो हमको पता है कि अगर परिमाण में बात करें, केवल चिन्ह में नहीं, अगर केवल परिमाण में बात करें तो छोटे नंबर से भाग देंगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, बड़ा रिजल्ट मिलेगा। और अगर बड़े नंबर से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा। लेकिन नेगेटिव में जो बड़ा होता है वही क्या होता है, छोटा होता है। नेगेटिव में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो भाई इधर नेगेटिव में अधिक है और इधर जो है सो नेगेटिव में गए तो कम हो गया, परिमाण में कम। मतलब इधर से जब इधर गए हैं तो क्या हुआ है, विभव का मान घटा है कि बढ़ा है, बढ़ा है। अरे यार सुनिए, छोटे नंबर से भाग दिए तो रिजल्ट मिला क्या, माइनस में बढ़ा, ठीक ना, माइनस में बढ़ा। और जैसे इधर से आप दूर गए हैं तो दूर गए हैं तो देखिए कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गए हैं, तो विपरीत दिशा में गए हैं तब बढ़ा है। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र के दिशा में आएंगे तो क्या होगा, ऊपर क्या लिखे हुए हैं कि विद्युत क्षेत्र के दिशा में आने से क्या होता है, विभव का मान। ये चीज याद रखना है हमेशा, ठीक ना, कि विद्युत क्षेत्र के, अरे दिशा ही लिखे हैं, ठीक ना, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है ना, जिस कारण से दिशा हो गया है विशा, ठीक है। अब ठीक है, क्या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है, हमेशा याद रखना है क्या, कि विद्युत क्षेत्र के दिशा में विभव का मान क्या होता है, घटता है। क्लियर इतनी बात है। अब देखिए कि हम लोग बात करेंगे संबंध में, तो पहले हम लोग बात करेंगे क्या कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए। कैसे बात करेंगे, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए। तो जब बात करोगे एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, देखना एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, तो ध्यान देना कि मान लो कि कोई एक समान विद्युतीय क्षेत्र है कुछ इस तरह का। याद होगा एक समान विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग समानांतर रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं। समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, इतनी बात पता है। मान लो कि ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र है जो कितना E, और इस E में हम लोग दो पॉइंट चुनते हैं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। तो A और B में आप बताइए कि कौन से पॉइंट का विभव अधिक होगा और कौन से पॉइंट का विभव कम होगा। विद्युत क्षेत्र के दिशा में आगे बढ़ेंगे तो विभव घट जाएगा, घट जाएगा, इसका मतलब VB जो है, इसका मतलब VB जो है वो कम होगा और VA क्या होगा। इतना बात पता है कि नहीं है। अब मैं तुमको क्या बोला कि इस विद्युत क्षेत्र में अगर मान लो किसी आवेश +Q को रख दोगे, इस विद्युत क्षेत्र में मान लो कि किसी आवेश +Q को रख दोगे तो इस पर एक विद्युतीय बल इधर के तरफ लगेगा कितना, QE, ठीक ना। और इसके विपरीत दिशा में हम लोग लगाएंगे क्या, बाह्य बल F एक्सटर्नल बाहर के तरफ लगाएंगे। ये बात आपको पता है कि जो F एक्सटर्नल होगा
वो कितना होगा, माइनस क्यूई के बराबर में होगा, क्योंकि इस आवेश को ए से बी तक ले जाना है, लेकिन बहुत धीरे धीरे ले जाना है। अब तुम जरा सा ध्यान देना कि जब तुमको विभवांतर पढ़ाए थे, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, मैं क्या बोला था कि किसी टेस्ट चार्ज को तुम ए से बी तक ले जाने में जितना काम करोगे वही क्या होता है तुम्हारा विभवांतर। विभव परिभाषित नहीं है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है इसी को क्या कहते हैं आप, विभवांतर कहते हैं। तो भाई विभवांतर शुरू में कहानी यहाँ पर थी, शुरू में बॉडी कहाँ पर था, ए पर, और फाइनल में क्या हुआ, बॉडी कहाँ पर पहुंचा, हम ए से बी तक ले गए हैं। तो पहले कहाँ पर थे, ए पर, अंतिम में कहाँ पर पहुंचे। तो अगर आप विभवांतर लिखिएगा, डेल्टा भी लिखिएगा, तो डेल्टा भी के बारे में आप पढ़े हैं कि ए से बी तक ले जाने में जितना काम करना पड़े और बट्टा कितना, इस क्यू नॉट के जगह पर यहाँ पर हम लोग क्यू लिखे हैं तो क्यू ही लिखेंगे। यही है विभवांतर का परिभाषा। आप देखो ये विभवांतर है, तो विभवांतर का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में यहाँ पर विभव था कितना, वी, और इनिशियल में विभव था कितना, वी, और बराबर कितना हो जाएगा, WAB, अब बट्टा कितना। कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत है। अब देखो कि हमको निकालना है यहाँ पर WAB, क्या निकालना है, WAB। तो ध्यान देना कि देखो कि बॉडी को ए से बी तक ले गए हैं, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है, r का। विस्थापन कितने का हुआ है, r का। ए और बी के बीच का दूरी कितने का है, r का। तो आप देखिए कि इस पर बाह्य बल लग रहा है विपरीत दिशा में, जो है कितना, माइनस क्यूई के बराबर में, है ना, कितना, माइनस क्यूई के बराबर। अच्छा, आप एक चीज और सोच सकते हैं कि क्या सर हमेशा सीधे चलेगी, क्या सर हमेशा हम आवेश को सीधे लेके जाएंगे। हम ऐसे भी लेकर के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, हम ऐसे भी लेकर के जा सकते हैं कि नहीं। बिंदु भी कहीं भी हो सकता है, बिंदु भी इस विद्युतीय क्षेत्र में कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और हर के लिए देखो थीटा का मान अलग अलग होगा, है ना। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आर और एफ एक्सटर्नल के बीच में 180 डिग्री है, लेकिन अगर हम इस आर को हम ऐसे लेकर के जाएं तो थीटा का मान कुछ अलग हो जाएगा। अगर हम किसी और डायरेक्शन में लेकर के जाएं तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, कुछ और ही अलग हो जाएगा। तो हमको ये सब चीज पर डिस्कस करना नहीं है, हम सीधे डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे वर्क डन को, क्या लिखते हैं, एफ डॉट एस। थीटा जो रहेगा वो हम बाद में फरिया लेंगे, समझ में आ रहा है बात। थीटा का मान जो रहेगा उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, खाली डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे एफ डॉट एस के बारे में। तो अब देखो भाई कि अगर यहाँ पर तुम बात करो इस WAB को लिखने का, तो जो WAB लिखोगे वो कितना लिखोगे, एफ एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे कि नहीं। वर्क डन बराबर एफ डॉट एस तो पढ़ाए हुए हैं, फोर्स कितना लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया काम निकालना है। मैं तुमको हमेशा बोला हूं कि जब भी तुमसे पूछे कि वर्क डन निकालो, काम निकालो, तो तुमको सबसे पहले पूछना है कि कौन से बल के द्वारा। तो यहाँ पर जो हम लोग काम कर रहे हैं वो किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, बाह्य बल के द्वारा। तो बाह्य बल और डॉट आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। दूसरा चीज देखिए कि अगर WAB का बात करें, अगर WAB का बात करें तो दोस्त एफ एक्सटर्नल के जगह पर ये बताओ कि ये वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना क्या है, आवेश तो स्केलर है। ये बताओ कि यहाँ पर एफ एक्सटर्नल के जगह पर हम माइनस QE लिख लें और डॉट आर के जगह पर डॉट आर लिख लें तो कोई दिक्कत है। और इस WAB का वैल्यू अगर हम वहां पर पुट कर दें, वहां पर पुट कर दें, तो ये देखिए जो आपका VB माइनस VA है, VB माइनस VA बराबर WAB के जगह पर माइनस QE डॉट आर, और नीचे में Q आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये देखिए यहाँ Q से Q कैंसिल भी हो जाएगा, और VB माइनस VA जिसको आप डेल्टा भी बोलते हैं, ये डेल्टा भी माइनस E डॉट आर होगा कि नहीं होगा। यही संबंध है किसमें, विभवांतर में और विद्युतीय क्षेत्र में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जरा सा ध्यान देना, मैं क्या बोला इसमें कि एक प्लस Q आवेश को रखो, प्लस Q आवेश को धीरे धीरे कहाँ तक ले जाओ, ए से बी तक। ये बी पॉइंट कहीं भी रहे अपने को कोई मतलब नहीं है, ए से बी तक ले जाओगे। तो ए से बी तक ले जाने में जो काम किया जाता है इकाई आवेश को, उसी को तुम क्या कहते हो, विभवांतर कहते हो। तो ए से बी तक ले जाने में जो काम किया गया इकाई आवेश को, तो Q आवेश को ले जाने में जो काम किया गया ये WAB काम किया गया। तो एक आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा,
WAB/Q, और इसी को क्या कहोगे, विभवांतर डेल्टा भी। डेल्टा भी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब कितना हुआ, WAB/, हमको WAB निकालना है। तो वर्क डन का परिभाषा तो हम जानते हैं कितना, F.S होता है। फोर्स कितना लग रहा है, F एक्सटर्नल, जो कि -QE के बराबर में है, अभी समझाया हूं। और डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, R का हो रहा है। समझ में आ रही है बात। तो F.R जो लिखेंगे, F एक्सटर्नल डॉट R, और F एक्सटर्नल के जगह पर यहाँ से -QE.R डालेंगे और WAB का वैल्यू यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर देंगे, तो डेल्टा भी बराबर -E.R निकल के आ जाएगा कि नहीं। इसी चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए कि आपको ये समझ में आएगा कि चेंज पॉजिटिव भी होता है और चेंज नेगेटिव भी होता है। तो चेंज पॉजिटिव कब होगा, जब हम यहाँ से जाएंगे और बढ़ जाएंगे तो पॉजिटिव चेंज हुआ। वहां पर मेरे पास 5 रुपया था, यहाँ से हम आए, कभी कभी नानी घर जाते हो, नानी घर जाते हो तो आते टाइम नानी से मिलता है, कुछ मिलता है ना नाना नानी से। तो जब तुम गए थे तो तुम्हारे पास कितना था, जो भी था, जो भी था, मान लो 100 रुपया था। आते टाइम नानी से 50 रुपया और मिल गया तो 150 रुपया हो गया ना। चेंज कैसा रहा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। लेकिन ससुराल जाओगे, ठीक ना, समझदार है, कह रहा साली को देना पड़ेगा बेटा, कभी कभी सास ससुर पर भी ध्यान रख लेना, ठीक ना। सुनो, अब मान लीजिए कि कहीं ऐसा गए, बहन के यहाँ गए, कहीं भी गए, तो वहाँ क्या होता है ना कि बहन को अपने पॉकेट से ही देना पड़ जाता है। अगर बहन छोटी है तो हमको खास करके देना पड़ता है, हम अपने घर में सबसे बड़े हैं। तो सुनिए, तो गए और वहां से जब लौटे तो अपने पास क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया तो चेंज कैसा, नेगेटिव। तो अब ये डेल्टा भी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है कि पोटेंशियल बढ़ा है कि। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, घटेगा पोटेंशियल। तो यहाँ थे 100 रुपया में, यहाँ आते आते हो गया 50 रुपया, तो चेंज नेगेटिव रहा कि पॉजिटिव रहा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो डेल्टा भी को अपने तुम नेगेटिव मान लेना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो डेल्टा भी को क्या करना, पॉजिटिव। तो यहाँ तुम नेगेटिव साइन से घबराना नहीं, नेगेटिव साइन को यहाँ छोड़ दो, सीधे सीधे क्या लिख लेना कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा भी जो होगा वो हो जाएगा कितना, E.R। और E.R में साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो साइन डिसाइड करेंगे कि अगर गए हैं और पोटेंशियल बढ़ा है, बढ़ा है मतलब चेंज कैसा रहा होगा, पॉजिटिव, और घटा है इसका मतलब चेंज कैसा रहा होगा। इतना बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कितना, E.R, कितना भी एंगल पर रहे। अब देखो कि अगर मान लो कि कहोगे क्या कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री के कोण पर इतना दूर चले, तो ये कोण कितना हो जाएगा, अब मान लो ये R, तो E.R को ER cos थीटा लिखोगे, cos 60 डिग्री का वैल्यू रखोगे, अपने आप काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट में ही याद रखना आसान है, कोई जरूरी नहीं है कि सीधे लेके चलना है। कंजर्वेटिव फोर्स हम किसी भी रास्ते से जाएं, क्या मतलब है तुमको। तो हम 60 डिग्री के कोने पर चलना शुरू किए, हम 90 डिग्री पर जाएंगे, वर्क डन 0 हो जाएगा, पोटेंशियल कोई चेंज नहीं, पोटेंशियल कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इस चीज का भी डिस्कशन करते हैं। क्या पढ़े, पढ़े क्या, सुनिए, पढ़े क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा भी जो होगा वो कितना होगा, E.R के बराबर में। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से हम तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट देने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, खूब ध्यान दीजिएगा। देखिए तो क्या लिखे हैं, डेल्टा भी बराबर E.R। आप ध्यान से देखिए, आपसे कोई पूछे कि बताओ कि विद्युत विभव, वो विद्युत क्षेत्र का यहाँ से इकाई क्या होगा, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा। तो इस मात्रक पर ध्यान देना कि ये जो डेल्टा भी है तुम्हारा, ये किस में लिखते हो, वोल्ट में। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक निकालना ही है, और R डिस्प्लेसमेंट है, किस में लिखोगे, मीटर में। तो अगर विद्युत विभव का, यहाँ विद्युत क्षेत्र का तुमको मात्रक चाहिए, तो वोल्ट का वोल्ट इधर रहेगा, मीटर इधर गुना से आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से कोई अगर पूछे कि विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक क्या होता है, तो तुम क्या कहोगे, वोल्ट पर मीटर। इसको भी याद रखना है, ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। बात समझ में आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन में जो है तो न्यूटन पर कूलम रहेगा ही नहीं। तो जब ऑप्शन में न्यूटन पर कूलम नहीं रहेगा, वोल्ट पर मीटर रहेगा। आपको याद होगा एक DPP आपको दिए थे, और DP में विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर लिखा था। तो इससे घबराना नहीं है, ये भी न्यूटन पर कूलम ही है। कहिएगा सर कैसे, कहिएगा कैसे मान लें, न्यूटन पर कूलम है तो वोल्ट का डायमेंशन और इसका डायमेंशन मिला करके देख लो, आ जाएगा,
है ना। बोल्ट का डायमेंशन कितना लिखते थे, याद है आपको? ML3 कितना लिखते थे, जो भी उसमें देख लेना, 1 मीटर से भाग करके आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो ध्यान दो, ध्यान देना, डायमेंशन मिला के देख लेना, तुम याद रखना इतना क्या कि बोल्ट पर मीटर एक और यूनिट होता है। अब देखो कि इसमें तुमसे कोई पूछा क्या कि अगर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री में हो, अगर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, 90 डिग्री में, तो ध्यान देना कि डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री में हो, मान लीजिए क्या कि विद्युत क्षेत्र ऐसा, विद्युत क्षेत्र कैसा, ऐसा, और इस विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र में अपना पॉइंट ए जो है, ये पॉइंट ए है तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है, और पॉइंट बी यहाँ से 90 डिग्री पर है, यहाँ पर एकदम ठीक 90 डिग्री पर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना, 90 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि आपको हम क्या बोले हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है डेल्टा भी, जो चेंज इन पोटेंशियल होता है डेल्टा भी, ये डेल्टा भी कितना होता है, ई डॉट आर, ई डॉट कितना, आर। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा भी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आर कॉस कितना डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका मतलब डेल्टा भी बराबर कितना, डेल्टा भी जीरो का मतलब वी बी माइनस वी ए कितना, इसका मतलब कि वी बी बराबर कितना, वी ए। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर चलने से पोटेंशियल में कोई चेंज, ए पर थे तब, हाँ ए से परपेंडिकुलर यहाँ पर चले गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ना आगे गए हैं ना पीछे गए हैं, वहीं के वहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में आप बात करिए तो यहाँ पर रहिए चाहे यहाँ पर रहिए, है ना। तो जब परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो किसी तरह का विभव में अंतर नहीं होता है, जितना विभव ए पर रहेगा उतना ही विभव कहाँ रहेगा, बी पर रहेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो विभव का मान घटेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो विभव का मान, इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा। तो एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, और एक क्वेश्चन आप बना करके भी हमको दिखाइए, क्या बोल रहे हैं, हाँ अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, इतना चीज तो याद रहेगा। अच्छा देखो, इसको सिस्टमेटिक करने का कोई जरूर, सिस्टमेटिक ही लिखे हुए हैं सब, कम कम करके लिख रहे हैं, ये सब ध्यान देना। क्या बोले पहले ही कि पूरा मैथमेटिकल चीज है, तेरे किसी परीक्षा में पूछेगा नहीं, अगर तुम बढ़िया एग्जाम का नहीं तैयारी कर रहे हो तो। बोर्ड परीक्षा में तो गलतियों से नहीं पूछेगा, लेकिन जब तुमको कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो वहां पर इस रिजल्ट का काम आएगा, क्या, डेल्टा भी इक्वल टू ई डॉट आर का, ठीक ना। जब आगे पढ़ाएंगे तो इसका काम आएगा, इसीलिए पढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि एक प्लेट है, एक प्लेट है और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, ठीक ना। सुनिए, कह रहा है क्या कि ये प्लेट है और इस पर जो पोटेंशियल है वी ए बराबर, ये वी ए बराबर कह रहा है कि 20 वोल्ट का है, प्लस 20 वोल्ट का। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है क्या कि एक प्लेट है जिसका पोटेंशियल कितना है, प्लस 20 वोल्ट का। अब ये बताओ कि इसका विभव धनात्मक है, इसका मतलब इस पर कैसा आवेश रहा होगा, धन आवेश की ऋण आवेश, धन आवेश के कारण विभव हमेशा धनात्मक होता है, इसका मतलब जो इस पर आवेश रहा होगा वो कैसा आवेश रहा होगा, धन आवेश। और तुमको हम बताए थे कि जब कभी भी हम लोग दो प्लेट को एक साथ एक दूसरे के बहुत नजदीक रख देते हैं, याद होगा तुमको कि जब बताए थे कि दो प्लेट रहे, एक धन आवेश और एक ऋण आवेशित प्लेट रहे, और इस दोनों को अगर एक दूसरे के आप नजदीक रख देते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र जो बीच में बनता है वो एक समान विद्युतीय क्षेत्र बनता है। याद है कि नहीं है? याद है? तो अगर याद है आपको तो ये प्लेट है, कह रहा है क्या कि इससे, इससे कुछ दूर, कुछ दूर का मतलब कितना, मान लो 1 मीटर के दूरी पर, ठीक ना। 1 मीटर के दूरी पर कह रहा है कि एक और प्लेट रखा हुआ है, एक और प्लेट तुम्हारा रखा हुआ है, बताओ कि यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, समझे? इस प्लेट का विभव कितना होगा या इस प्लेट का विभवांतर कितना होगा। अब सुनिए, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऐसे। अब देखो, अब देखो ये चीज देखो कि इसका विभव है कितना, 20 वोल्ट का, इसका विभव हमको पता नहीं है। तो जब पता नहीं है भाई
तो ये बताओ कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, ई डॉट आर ही लिखेंगे, है ना, ई डॉट आर ही लिखेंगे। तो ये चीज हमको पता है कि जो डेल्टा भी बराबर होगा वो कितना होगा, ई डॉट आर के बराबर में। इतना चीज तो पता है। इसका मतलब ये देखिए कि अगर डेल्टा भी को आप ई डॉट आर लिखिएगा, डेल्टा भी को अगर आप ई डॉट आर लिखिएगा, तो यहां से आपको पता नहीं है कि यहां पर जाएंगे हम तो विभव बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक ना। तो आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं डेल्टा भी बराबर ई डॉट आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कुछ भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ 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 कितना 1 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है ना, और पोटेंशियल दिया हुआ है कितने का, 20 का। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको लग रहा है कि दिया हुआ हो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए तब ना डेल्टा भी निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कितना, मान लो ये भी दिया हुआ है 20 न्यूटन पर कूलम का, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन पर कूलम का। अब देखो कि जब तुम ई डॉट आर निकालोगे, तो ई डॉट आर निकालोगे तो कितना निकालोगे, 20 गुने आर का वैल्यू कितना है, 1 मीटर, ये कितना आएगा, डेल्टा भी बराबर 20 वोल्ट। अब चेंज इन पोटेंशियल आ रहा है कितना, 20 वोल्ट का, डेल्टा भी आ रहा है कितने का, 20 वोल्ट का। तो जब डेल्टा भी आ रहा है 20 वोल्ट का, इसका मतलब या तो ये 0 होगा तब भी चेंज कितने का रहेगा, 20 का, और अगर ये 40 रहेगा तब भी कितने का होगा, अंतर 20 का। अब 0 सही है कि 40 सही है, 40 सही है। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, तो घट करके 0 होगा कि 40 होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है बात। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताइए। घटेगा, तो 40 होगा तो घटेगा कि 0 होगा तब घटेगा, 0 होगा तब घटेगा। कहिएगा कि सर नहीं मानेंगे, ये घटेगा बढ़ेगा, बना करके दिखाइए। तो देखो कि बना करके तुमको दिखाते हैं, क्या पढ़े हुए हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा भी, वो साइन के साथ लो कितना होता है, ई डॉट आर, है ना, ई डॉट आर। और ये कहाँ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कहाँ पर है, वी बी, माइनस इनिशियल क्या है, बराबर माइनस ई, और डॉट कितना आर, ई के जगह पर है कितना, -10 -20, और आर के जगह पर है कितना, ये वी बी हो गया, और माइनस ये कितना, माइनस और ये कितना 20 वोल्ट, बराबर ये कितना -20 वोल्ट। देखो भी बराबर कितना आ जाएगा, -20 वोल्ट और प्लस 20 वोल्ट, कितना आ जाएगा आंसर, दोनों सेम ही है ना। तो देखिए इस कहानी को याद रखने से आपको इतना लफड़ा सा इनका नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ तो आसान दिख रहा है। खाली आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो विभव घटेगा, तो 20 से घट करके 40 होगा कि 0 होगा, 0 होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 0। आंसर कौन सा हो जाएगा, 0। दोनों तरीका से बनाइए, कैसे भी आंसर कितना आएगा, 0। देखिए एक अगला बढ़िया सवाल, एक देखिए आप लोग सुनिए, एक अगला बढ़िया सवाल देखिए कि अगला बढ़िया सवाल क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से है। देखिए कह रहा है कि एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको दे रखा है कितना, इस एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दे रखा है कितना, ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ई बराबर है आपका, मान लीजिए 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक ना। ई बराबर है कितना, 10 न्यूटन पर कूलम। अब कह रहा है कि इसमें जो 4 बिंदु है वो 4 बिंदु किसी वर्ग की भुजाएं हैं, 4 बिंदु जो है वो किसी वर्ग की भुजाएं हैं, ऐसे कुछ ये 4 बिंदु देख लीजिए, ये चारों बिंदु क्या है, वर्ग है। अब आपको कह रहा है कि एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, एक बिंदु है सी, एक बिंदु है डी, ठीक ना। ये भी कह रहा है कि इसका जो भुजा है वो है 1 मीटर का, इस वर्ग का जो भुजा है वो है कितने का, 1 मीटर का। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है ये कि वी बी माइनस वी ए बराबर कितना होगा। आपको ये निकालना है कि वी ए माइनस वी सी बराबर कितना होगा। आपको ये निकालना है कि वी ए माइनस वी डी बराबर कितना होगा, समझे। ये आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए वी बी माइनस वी ए निकालना है, मतलब ए और बी के बीच का क्या निकालना है, विभवांतर। ए और बी के बीच का कितना निकालना है, विभवांतर। आप देखिए कि आप पढ़े हैं क्या कि जो विभवांतर होता है, जो विभवांतर होता है ये क्या होता है भाई, ई डॉट आर,
कितना होता है विभवांतर ई डॉट आर। तो अब देखो कि अगर इस दोनों के बीच का तुमको विभवांतर निकालना है और पता है कि यहाँ का विभवांतर कुछ भी दे दिया है कि यहाँ का विभवांतर मान लो कुछ भी है, इतना मान ले 0 वोल्ट ही, ठीक ना, यहाँ का विभवांतर 0 वोल्ट है। तो ये दोनों अगर आपको निकालना है, देखिए डेल्टा भी, तो डेल्टा भी बराबर कितना लिखते हैं, ई डॉट कितना आर। ध्यान दो कि ए से बी तक में जब तुम जाओगे, ए से जब तुम बी तक जाओगे तब भी बी माइनस बी ए निकलेगा। तो ए से बी तक जाने में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, डायरेक्शन में जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो ये देखो कि 10 और गुने कितना दूर जा रहे हो, 1। ध्यान ये देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इस डायरेक्शन का तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और तुम्हारा आर भी इसी डायरेक्शन में, मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो ई डॉट आर को ई आर कॉस कितना डिग्री लिखोगे, मतलब डेल्टा भी आया कितने का, 10 वोल्ट का। अब डेल्टा भी आया 10 वोल्ट का, तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में विभव घटा होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में विभव क्या होगा, तो ये 0 से प्लस 10 हुआ होगा कि माइनस 10 हुआ होगा, मतलब वी बी कितना हो गया, माइनस 10 वोल्ट। तुमसे पूछ रहा है कि वी बी माइनस वी ए कितना है, तो डेल्टा भी कितने का आएगा, 10 वोल्ट प्लस में कि माइनस में, माइनस में। समझ में आ रहा है, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गए हैं, विभव क्या हुआ है, घट गया है। अच्छा वी ए माइनस वी सी निकालना है, ध्यान से देखिएगा कि जब वी ए माइनस वी सी निकालना है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा और आप सी से गए हैं कहाँ तक, ए तक, ऐसे। थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री, है ना, थीटा बराबर कितना है। तो जब भी बोला हूं कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो डेल्टा भी कितना हो जाता है, इसका मतलब वी ए माइनस बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 0। जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना ही पोटेंशियल। समझ में आ रहा है बात। दूसरा क्या है, वी ए माइनस वी डी का। अब ध्यान देना यहाँ पर सीखने वाली बात, क्या क्या निकालना है तुमको, वी ए माइनस वी डी। तुम देखो कि अगर इसका लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर, तो तुमको ए से डी तक आने में, तुमको ए से डी तक आने में जो चलना पड़ेगा वो कितना मीटर चलना पड़ेगा, ये √2 मीटर, √2 मीटर चलना पड़ेगा। अब ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा किधर, बाहर की तरफ, और जो तुम्हारा थीटा है यहाँ से ये कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, कि वर्ग की विकर्ण जो है सो एंगल को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कह रहा है कितना, कि हम 10 न्यूटन पर कूलम है। आर के बारे में कितना आया कि √2 मीटर पर कूलम है। अब देखिए कि जब यहाँ आप निकालिएगा डेल्टा भी बराबर, तो डेल्टा भी बराबर कितना लिखिएगा, ई डॉट आर का मतलब 10, आर का जगह पर कितना √2 और कॉस कितना डिग्री, 45 डिग्री। इसका मतलब ये 10 √2 गुने 1 बटा कितना, √2, √2 से √2 जाएगा, कितना आया, 10 वोल्ट। मतलब डेल्टा भी जो आया वो कितने का आया, 10 वोल्ट। अब हमको देखना है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो माइनस में होगा कि प्लस में। तो देखो तो ए से डी तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलना पड़ेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। डायरेक्शन में चलना पड़ेगा तो विभव घटेगा कि बढ़ेगा, तो घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा भी कितना आ जाएगा। अलख पांडे ये क्वेश्चन गलत बनाया है, जाके देख लेना, ठीक ना। अलख पांडे यही क्वेश्चन करवाया है और ये गलत क्वेश्चन करवाया, उसके बोर्ड पे ध्यान से देखना। ये डिस्टेंस इसने √2 नहीं लिया है, 1 मीटर लेकर के ही सॉल्व कर दिया, समझे हैं, इसीलिए करवाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। कैसे काम करना है, जो याद रखना है केवल ई डॉट डी आर, याद रखना है क्या, केवल कि पोटेंशियल में जो चेंज होगा, विभवांतर जो होगा वो कितना होगा, ई डॉट आर के बराबर में। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो विभव क्या होगा, चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव। घटता है तो चेंज कैसा होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर आपसे कोई आदमी पूछ देता कि बताओ कि वी सी माइनस वी डी क्या होता, ठीक ना, यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ देता कि वी ए माइनस वी बी कितना होता, तो ये कितना हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। समझ में आ रहा है, क्यों कि बी से ए तक आने में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आते, और अपोजिट डायरेक्शन में आते तो पोटेंशियल क्या होता। इतना चीज याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब देखो
कि अगर अगर केमिस्ट्री का क्लास तो नहीं है, थोड़ा सा 5 मिनट ले लेते हैं क्या, कि अगले दिन पढ़ा दें वेरिएबल वाली कहानी। अगले दिन पढ़ाएंगे तो थोड़ा लंबा पढ़ाएंगे, अधिक पढ़ाएंगे। आज पढ़ाएंगे तो शॉर्टकट में निकाल देंगे, क्योंकि सिलेबस में है नहीं, ठीक ना। अगले दिन पढ़िएगा, तो अगले दिन इतना पढ़ के आइएगा, घर से कर के आइएगा। हाँ, एक सवाल लिख लीजिए, घर से बना के भी लाइएगा। एक सवाल लिख लीजिए जो घर से बना के लाइएगा। ये सवाल है कि आपका, ये सवाल है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है आपका E बराबर 20√2 न्यूटन पर कूलॉम का। और इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फिट है। जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है ए बी सी, कह रहा है ये है 2 मीटर, ये भी कह रहा है कि 2 मीटर, ये भी कह रहा है 2 मीटर। तो आपको पहला में निकालना है वी बी माइनस वी ए क्या होगा, दूसरा में निकालना है वी सी माइनस वी ए क्या होगा, दूसरा में निकालना है वी सी माइनस वी ए क्या होगा, तीसरा में निकालना है वी ए माइनस वी बी माइनस वी सी निकालना है। दूसरा में निकालना है क्या कि वी बी माइनस वी सी बराबर कितना होगा। ये चीज़ आपको घर से करके लाना है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड है कितने का, 2 मीटर का। बोलिए किसको, ऊपर वाले को √3 कर दें। लीजिए आप ही कॉमन, ठीक है। इस क्वेश्चन को घर से बना के लाना है। सोचिएगा ट्रायंगल के जैसे कि आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, पीछे जा रहे हैं तो नेगेटिव। जैसे देखो क्या पूछ रहा है, वी बी माइनस वी ए, इसका मतलब ए से बी तक गए हैं। तो जब ए से बी तक आओगे तो तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आओगे, पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव। और कितना आओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे और आ रहे हो ऐसे, थीटा कितना लोगे, 120 डिग्री, ठीक ना। ये सब चीज़ का ध्यान रखना और बना के आना घर से। काफ़ी है आज के लिए।